दोस्तों, जिंदगी में हम सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकता हूं? कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत कम पड़ रही है, कभी लगता है किस्मत हमारे साथ नहीं है, और कभी लगता है कि दुनिया ही हमारे खिलाफ खड़ी है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी जिंदगी को बदलने की असली चाबी आपकी आंखों के सामने नहीं, बल्कि उस अदृश्य दुनिया में छुपी हो जिसे आप देख नहीं सकते। मैनिफेस्ट द अनसीन नाम की ये किताब इसी रहस्य को खोलती है। इसकी लेखिका लूना रिवर्स बताती हैं कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे बिलीव्स मिलकर एक ऐसी अनसीन एनर्जी बनाते हैं जो हमारी हकीकत को शेप करती है। यानी आप जो सोचते हैं, जो मानते हैं और जिस पर यकीन करते हैं, वही आपकी दुनिया में अट्रैक्ट होता है। अगर आपके विचार और विश्वास सीमित हैं, तो जिंदगी भी आपको सीमित मिलेगी। लेकिन अगर आपके विचार और विश्वास लिमिटलेस है, तो ब्रह्मांड भी आपके लिए लिमिटलेस हो जाता है। इस किताब में लूना रिवर्स स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाती हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू या ताबीज नहीं है, बल्कि एक साइंस है, थॉट्स, एनर्जी और अलाइनमेंट की साइंस। यहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सोच को बदलकर हम अपनी पूरी रियलिटी बदल सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने गोल्स, ड्रीम्स और डिजायर्स को हकीकत में कैसे बदलें, तो ये समरी आपके लिए है। आने वाले कुछ हिस्सों में हम इस किताब के हर सीक्रेट को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि सुनने के बाद आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, डूबते हैं उस अदृश्य दुनिया में जहां से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अनसीन वर्ल्ड क्या है? हम सब मानते हैं कि सच वही है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या सुन सकते हैं। लेकिन लूना कहती हैं कि असली सच हमारी आंखों से परे है। वो दुनिया जो एनर्जी और वाइब्रेशन से बनी है। आपकी सोच, आपका मूड और आपके बिलीव्स इस अनसीन दुनिया में एनर्जी के रूप में मौजूद रहते हैं। यही एनर्जी आपके लिए सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करती है। यानी आप जो सोचते हैं, वही आप बनते हैं। थॉट्स और वाइब्रेशंस का खेल। आपका दिमाग सिर्फ सोचने का काम नहीं करता, बल्कि सिग्नल्स और वाइब्रेशंस भी भेजता है। अगर आप बार बार नेगेटिव सोचेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते कभी अच्छे नहीं होंगे, तो आपकी एनर्जी भी नेगेटिव रहेगी और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी को वापस आपकी ओर भेजेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे रिश्ते प्यार और हार्मनी से भरे हैं, तो आप धीरे धीरे वैसा ही अनुभव करने लगेंगे। मतलब थॉट्स सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है। बिलीफ्स, असली फिल्टर। हमारे बिलीव्स वो चश्मा है जिनसे हम दुनिया को देखते हैं। अगर आपको विश्वास है कि जिंदगी मुश्किल है, तो हर जगह आपको वही दिखेगा। अगर आप मानते हैं कि यूनिवर्स हमेशा मेरे पक्ष में काम करता है, तो आप छोटी छोटी बातों में भी अपॉर्चुनिटीज देखने लगेंगे। किताब कहती है कि बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स हमें बचपन से मिलते हैं, जैसे पैसा पाना मुश्किल है, तुम अच्छे नहीं हो, जिंदगी स्ट्रगल है। मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है कि इन बिलीव्स को पहचान कर उन्हें बदलें। यानी आपकी रियलिटी इज इक्वल टू आपके बिलीव्स का रिफ्लेक्शन। विजुअलाइजेशन की शक्ति। लूना कहती हैं कि विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का सबसे जरूरी टूल है। जब आप अपने गोल्स की क्लियर मेंटल पिक्चर बनाते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी मान लेता है। न्यूरोसाइंस भी कहती है कि ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। उदाहरण, अगर आप बार बार खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर के रूप में इमेजिन करते हैं, तो आपका ब्रेन उसी हिसाब से रीवायरिंग करने लगेगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि उसे फील करना भी जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि आपने अपना ड्रीम हाउस पाया है। उसकी खुशबू, उसकी वॉल्स का कलर, उसमें घूमने का एक्सपीरियंस, ये फीलिंग्स ही रियलिटी को तेजी से अट्रैक्ट करती हैं। इंट्यूशन, अंदर की आवाज। इंट्यूशन वो सटल गाइडेंस है जो हमें रास्ता दिखाती है। ये गट फीलिंग, वाइब्स या अचानक आए हुए आइडियाज के रूप में आती है। मैनिफेस्टेशन के लिए इंट्यूशन को सुनना बहुत जरूरी है। जब आप यूनिवर्स से कुछ अट्रैक्ट करते हैं, तो इंट्यूशन आपको छोटे छोटे हिंट्स देती है। उदाहरण, अगर आपने सोचा कि मुझे नया काम शुरू करना है और अचानक
आपको किसी दोस्त से उस काम का लिंक मिल जाए तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है। ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। लूना बताती है कि ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन की सबसे तेज एनर्जी है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप यूनिवर्स को यह सिग्नल देते हैं कि आपके पास पहले से ही अबंडेंस है। अबंडेंस अट्रैक्ट करने का पहला नियम है, जो है उसका शुक्रिया अदा करो। अगर आप सुबह उठकर सिंपल चीजों के लिए भी आभार मानते हैं, जैसे सांस लेना, घर, खाना, परिवार, तो यूनिवर्स आपको और रीजंस देगा आभार मानने के लिए। नेगेटिव सोचने से हम कमी पर फोकस करते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें भरपूर होने की एनर्जी मिले जाता है। प्रैक्टिकल टिप है, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस अबंडेंस पर शिफ्ट हो जाएगा। अफर्मेशंस, नए विश्वास बनाने का तरीका। एफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें बार बार दोहराकर हम अपने पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को रिप्लेस करते हैं। लूना कहती हैं कि एफर्मेशंस इफेक्टिव तब होते हैं जब उन्हें प्रेजेंट टेंस में बोला जाए। एग्जाम्पल, मैं अमीर बनूंगा कहने से दिमाग फ्यूचर में अटका रहेगा, लेकिन मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूं कहने से दिमाग उसे अभी की रियलिटी मानने लगेगा। एफर्मेशंस को फील करना जरूरी है, सिर्फ मैकेनिकल रिपीटेशन से असर नहीं होता। अगर आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो अपने बॉडी लैंग्वेज और टोन में भी वही कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए। स्लोली ये नया बिलीफ आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएगा। अलाइनमेंट, मन, दिल और कर्म का मेल। मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने या बोलने से नहीं होता, इसके लिए अलाइनमेंट चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब है आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस एक ही दिशा में हों। अगर आप सोचते हैं कि मुझे हेल्थ चाहिए लेकिन लगातार अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो ये अलाइनमेंट नहीं है। यूनिवर्स क्लैरिटी चाहता है। जब आप सच में अलाइंड होते हैं तो सिग्नल साफ होने लगते हैं और चीजें आसानी से अट्रैक्ट होती हैं। अलाइनमेंट को मेजर करने का सिंपल तरीका है, अपने गोल्स के बारे में सोचते हुए पूछें कि क्या मेरे विचार, भावनाएं और एक्शंस एक ही दिशा में हैं? इंस्पायर्ड एक्शन, सही कदम उठाना। सिर्फ विजुअलाइज और अफर्मेशंस करने से काम पूरा नहीं होगा। लूना कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन का अगला स्टेप है इंस्पायर्ड एक्शन लेना। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है वो कदम जो इंट्यूशन और एक्साइटमेंट से आते हैं। एग्जाम्पल, आपने अबंडेंस अट्रैक्ट करने का इरादा किया और अचानक आपको नया कोर्स ज्वाइन करने का मन हुआ। अगर वो इनर पुल है तो वही इंस्पायर्ड एक्शन है। इंस्पायर्ड एक्शंस हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, लेकिन इन्हीं से बड़े रिजल्ट्स आते हैं। मैनिफेस्टेशन का असली खेल है ट्रस्ट प्लस एक्शन। एनर्जी ब्लॉक्स, रुकावटें हटाना। कई बार हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड रहती है। ये ब्लॉक्स लिमिटिंग बिलीफ्स, गिल्ट, डर या पुराने दर्द से आते हैं। लूना प्रैक्टिकल टेक्निक्स देती हैं, जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग और फॉरगिवनेस, ताकि ये एनर्जी ब्लॉक्स डिसॉल्व हो सकें। जब ब्लॉक हटते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी साफ हो जाती है और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तेज हो जाता है। सरेंडर, छोड़ देने की कला। लूना कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन का सबसे मिसअंडरस्टूड स्टेप है सरेंडर। बहुत लोग सोचते हैं कि सरेंडर मतलब हार मान लेना, लेकिन असल में सरेंडर का मतलब है ट्रस्ट करना, अपने गोल्स और डिजायर्स को यूनिवर्स के हवाले करना। जब हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ कर रखते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है, लेकिन जब हम विश्वास के साथ उसे छोड़ देते हैं तो एनर्जी आसानी से फ्लो करती है और मैनिफेस्टेशन तेज हो जाता है। प्रैक्टिकल टिप है, अफर्मेशंस और विजुअलाइज करने के बाद खुद से कहें, अब ये मेरे हाथ में नहीं, यूनिवर्स इसे परफेक्ट टाइम पर और परफेक्ट तरीके से लाएगा। डिवाइन टाइमिंग, सही समय का इंतजार। मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट मैजिक नहीं है। लूना समझाती है कि यूनिवर्स के पास हर चीज का अपना डिवाइन टाइमिंग होता है। कभी कभी आपको डिजायर्ड रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि यूनिवर्स पहले आपको तैयार कर रहा होता है। एग्जाम्पल, अगर आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन अभी आपके अंदर पैसे संभालने की विजडम नहीं है, तो यूनिवर्स डिले करता है
ताकि आप पहले सीख सकें। इस डीले को फेलियर मत मानिए, ये सिर्फ प्रिपरेशन फेज है। डिवाइन टाइमिंग को एक्सेप्ट करना मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बना देता है। हायर सेल्फ, अपने असली रूप से जुड़ना। किताब का बड़ा हिस्सा इस बात पर है कि मैनिफेस्टेशन तभी पावरफुल होता है जब आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। हायर सेल्फ वो हिस्सा है जो ईगो और डर से परे है, जो हमेशा क्लैरिटी और ट्रुथ जानता है। जब आप मेडिटेशन, साइलेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाते हैं तो आप हायर सेल्फ से गाइडेंस ले सकते हैं। हायर सेल्फ आपको बताता है कि आपकी डिजायर्स सच में सोल डिजायर्स हैं या सिर्फ टेम्पररी वांट्स। अगर डिजायर आपके हायर सेल्फ से अलाइंड है तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्मूथ हो जाता है। डिटैचमेंट, नतीजों से अलग होना। डिटैचमेंट का मतलब है गोल रखना लेकिन आउटकम से चिपके न रहना। जब आप बार बार सोचते हैं कब होगा, कैसे होगा, तो आप डाउट की फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। यूनिवर्स क्लैरिटी और ट्रस्ट पर काम करता है। डिटैचमेंट से आप रिलैक्स्ड रहते हैं और एनर्जी हाई रहती है। सिंपल तरीका है, अपने गोल्स पर एक्शन लीजिए, विजुअलाइज कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और फिर आउटकम के बारे में ओवरथिंकिंग मत कीजिए। वाइब्रेशनल मैच बनना। लूना कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन का असली सीक्रेट है कि आपको वही अट्रैक्ट होगा जो आप हैं, ना कि जो आप चाहते हैं। अगर आप अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले खुद को अबंडेंट महसूस करना होगा। अगर आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले खुद को प्यार से भरना होगा। यही वाइब्रेशनल मैच कहलाता है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, रोज खुद से पूछें कि क्या मेरी एनर्जी उस डिजायर के बराबर है जिसे मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं। अगर जवाब ना है तो अपनी वाइब्रेशन बदलें, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, जॉयफुल एक्टिविटीज के जरिए। डेली रिचुअल्स, रोज की आदतें। लूना कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप इसे डेली प्रैक्टिस बनाते हैं। छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी एनर्जी को हर दिन अलाइन रखते हैं। मॉर्निंग रिचुअल, उठते ही ग्रेटिट्यूड के 3 वाक्य बोलना। नाइट रिचुअल, सोने से पहले विजुअलाइजेशन करना और अपने गोल्स इमेजिन करना। जर्नलिंग, दिन भर के एक्सपीरियंसेस और इंट्यूटिव मैसेजेस लिखना ताकि क्लैरिटी बनी रहे। मेडिटेशन, माइंड को शांत करने और फ्रीक्वेंसी को साफ रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका। एनवायरनमेंट की शक्ति, आपका एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी पर सीधा असर डालता है। अगर आप नेगेटिव लोगों, क्लटर्ड जगह और टॉक्सिक वाइब्स से घिरे रहेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे रहेगी। इसलिए लूना सजेस्ट करती हैं कि अपनी स्पेस को साफ और ऑर्गेनाइज रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करें। नेचर में जाएं क्योंकि नेचर की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट इक्वल्स टू सपोर्टिव एनर्जी फील्ड। वर्ड्स का असर, वर्ड्स सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये वाइब्रेशंस भी रखते हैं। जब आप बार बार नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से गिरती है। एग्जाम्पल, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा, ये लाइन आपकी एनर्जी ब्लॉक कर देती है। पॉजिटिव वर्ड्स बोलना अपने आप में मैनिफेस्टेशन का पावरफुल स्टेप है। लूना कहती हैं कि अपने शब्दों को केयरफुली चुनें क्योंकि यूनिवर्स वर्ड्स को वाइब्रेशंस की तरह सुनता है। सेल्फ लव और हीलिंग, मैनिफेस्टेशन तब मजबूत होता है जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट और लव करते हैं। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप यूनिवर्स से भी प्यार और अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को जज करना छोड़ना, अपनी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना और अपने लिए बाउंड्रीज सेट करना। साथ ही पुराने इमोशनल वुंड्स को हील करना जरूरी है। हीलिंग मेथड्स, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, मेडिटेशन, जर्नलिंग और एनर्जी क्लियरिंग। मैनिफेस्टेशन एज ए लाइफस्टाइल। लूना कहती हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई वन टाइम प्रैक्टिस नहीं है बल्कि जीने का तरीका है। जब आप हर दिन ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव वर्ड्स, अलाइनमेंट और सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। तब आप गोल्स को चेज नहीं करते बल्कि गोल्स आपको नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। लाइफस्टाइल का मतलब है हर छोटी चीज में अबंडेंस और पॉजिटिविटी को देखना और जीना। मैनिफेस्टेशन मास्टरी, महारत हासिल करना। लूना बताती हैं कि मास्टरी का मतलब है मैनिफेस्टेशन को एफर्टलेस बना लेना। जब आप ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, सरेंडर और इंस्पायर्ड एक्शन को रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है। तब मैनिफेस्टेशन कोई ट्रिक नहीं रह जाता बल्कि आपकी नेचुरल स्टेट बन जाता है।
मास्टरी का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस रोज कीजिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। चैलेंजेस और डाउट्स से निपटना। मैनिफेस्टेशन जर्नी में डाउट्स और ऑब्स्टिकल्स आना नॉर्मल है। बहुत बार लोग बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते। लूना कहती है कि ऐसे समय पर आपको अपने फेथ और प्रैक्टिस पर टिके रहना चाहिए। डाउट एनर्जी को ब्लॉक करता है जबकि ट्रस्ट एनर्जी को फ्लो में रखता है। जब चैलेंज आए तो खुद से पूछें कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है। हर चैलेंज एक्चुअली आपको मैनिफेस्टेशन के लिए और रेडी कर रहा होता है। साइंस और सिंक्रोनिसिटीज। यूनिवर्स हमेशा हमसे बात करता है साइंस और सिंक्रोनिसिटीज के जरिए। एग्जाम्पल, बार बार किसी नंबर को देखना, किसी खास सॉन्ग का बार बार सुनाई देना, अचानक सही इंसान से मिलना, ये सब सिग्नल्स हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। लूना कहती हैं कि इन सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। इन्हें रिकॉग्नाइज करना आपके फेथ को और स्ट्रांग बनाता है। मैनिफेस्टेशन और सर्विस। किताब का आखिरी बड़ा मैसेज है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सेल्फ गेन के लिए नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी एनर्जी और गिफ्ट्स को दूसरों की सर्विस में लगाते हैं तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा ब्लेसिंग्स देता है। एग्जाम्पल, अगर आप अबेंडेंस अट्रैक्ट करते हैं तो उसका एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाइए। गिविंग और सर्विंग आपकी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई कर देता है और आपके लिए और भी मिरेकल्स अट्रैक्ट करता है। ग्रैंड कंक्लूजन, मैनिफेस्ट द अनसीन। लूना रिवर्स कहती हैं कि हमारे जिंदगी का हर एक्सपीरियंस अनसीन एनर्जी से शुरू होता है। थॉट्स, बिलीफ्स, इमोशंस, एक्शंस, रियलिटी। अगर आप अपनी अनसीन वर्ल्ड को कंट्रोल करना सीख जाएं तो आप अपनी सीन वर्ल्ड को भी डिजाइन कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई सीक्रेट ट्रिक नहीं है, बल्कि यह समझ है कि आप खुद अपनी रियलिटी के को क्रिएटर हैं। और जब आप ग्रेटिट्यूड, अलाइनमेंट, सरेंडर और लव के साथ जीते हैं तो आपकी जिंदगी एफर्टलेसली फ्लो में आने लगती है। तो दोस्तों, मैनिफेस्ट द अनसीन हमें यही सिखाती है कि हमारी असली ताकत उस चीज में छुपी है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, बल्कि उस अनसीन एनर्जी में है जो हमारे थॉट्स, बिलीव्स और इमोशन से मिलकर हमारी रियलिटी बनाती है। अगर आप इस किताब की बातों को अपनी जिंदगी में उतार लें तो ग्रेटिट्यूड को अपनाएं, सेल्फ लव को प्रायोरिटी दें, सरेंडर करना सीखें और इंस्पायर्ड एक्शंस लें तो आप देखेंगे कि मिरेकल्स आपके लिए रोज का हिस्सा बन जाएंगे। यूनिवर्स हमेशा सुन रहा है, हमेशा जवाब दे रहा है, बस आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना है। तो अब वक्त है अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से जीने का। अनसीन को महसूस कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी रियलिटी बदलती है। याद रखिए, आप सिर्फ अपनी जिंदगी के दर्शक नहीं हैं, बल्कि उसके क्रिएटर भी हैं।